काफिया रंजन सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज टाइम एंड वर्क के बारे में आपको बताएंगे। इससे रिलेटेड कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनती है, वो बोलेगी कि तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए टाइम एंड वर्क के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क यानी समय और काम। तो काम और समय आपस में एक दूसरे का उल्टा होता है। क्षमता और समय भी आपस में एक दूसरे का उल्टा होता है। क्षमता और समय आपस में एक दूसरे का उल्टा होता है। इसी कॉन्सेप्ट से पूरा टाइम एंड वर्क आपको बताएंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राम तथा श्याम के कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। यदि राम उस काम को 12 दिन में करता है तो श्याम उसे कितने दिन में करेंगे। देखिए, क्षमता दिया है। राम तथा श्याम के कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। देखिए, राम का क्षमता है 3 और श्याम का 4। यदि राम उस काम को 12 दिन में करता है, देखिए कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो अपनी क्षमता के हिसाब से करेगा। क्षमता यानी कि ताकत। उस व्यक्ति को जितना क्षमता है, जितना ताकत है, उसी ताकत के हिसाब से वह काम करता है। तो देखिए, करा कि राम उस काम को 12 दिन में करेगा। 12 दिन में करेगा, वो अपनी क्षमता के हिसाब से करेगा। तो राम का क्षमता क्या है? 3। और इस क्षमता से काम करेगा तो वह 12 दिन में करेगा। तो कह रहा है कि श्याम उसे कितने दिन में करेंगे। तो श्याम की क्षमता कितना है? 4। तो इस ताकत से वो काम को कितने दिन में करेगा? मान लेते हैं 1 दिन में। 4 तिहाई 12, 3 तारीख 9, 1 बराबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिता का कार्य क्षमता पुत्र से 3 गुनी है। यदि ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो पुत्र इसे अकेले कितने दिन में करेंगे। पिता का कार्य क्षमता पुत्र से, पिता का कार्य क्षमता पुत्र से, जिससे कहे जिससे तो पुत्र से तो उसे 1 मानेंगे। तो पिता का हो गया 3। देखिए, अब क्या दिया है? क्षमता। क्षमता, पिता का कार्य क्षमता पुत्र से 3 गुनी है। यदि ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, दोनों मिलेगा तो क्या होगा? क्षमता जुड़ जाता है। तो देखिए, क्षमता कितना है? 3:1 में। तो दोनों मिल के काम करेंगे तो ताकत जुड़ता है। दोनों मिलेंगे तो ताकत जुटेगा। 3 4। और दोनों मिल के कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो कह रहा है कि पुत्र इसे अकेले कितने दिन में करेंगे। तो पुत्र के कितना क्षमता? 1। तो इसे कितने दिन में करेंगे? मानते 1 दिन में। तो 48, यानी कि पुत्र उसे अकेला 48 दिन में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है, जबकि ए अकेले इसे 10 दिन में करता है, तो बी अकेले इसे कितने दिन में करेगा। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है। देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 6 दिन में करता है, जबकि ए अकेले इसे 10 दिन में करता है।
देखिए यहाँ क्या दिया है, समय, लेकिन काम किससे होता है, क्षमता से होता है, तो हम इसको क्षमता निकालेंगे। देखिए समय और क्षमता आपस में एक दूसरे का उल्टा होता है। तो देखिए अनुपात में किए, उलट दिए, तो अनुपात में आ गया तो उसको काट दीजिएगा। 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6। अब ए और बी के क्षमता कितना हो गया, 5, और ए के क्षमता हो गया कितना, 3। देखिए ए और बी दोनों मिल के क्षमता 5 है, दोनों को मिलाकर 5 है। तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में, ए और बी, तो ए और बी मिलेगा तो अपनी क्षमता से दोनों की क्षमता कितना है, 5, और कै दिन में करता है, 6 दिन में। तो कह रहा है कि बी अकेले, अब बी के क्षमता निकालेंगे। देखिए ए और बी के क्षमता है 5, अब ए के क्षमता है 3, तो देखिए ए के 3 है और ए और बी के 5 है, तो ए के 3 है और ए और बी के 5 है, तो ए के 3, तो बी के कितना हो जाएगा, 2, तब तो दोनों मिल गया तो 5 हो गया, तो बी के क्षमता हो गया 2। तो ये कितने दिन में करेगा, मान लेते हैं 1 दिन में, 2 तिया 6, 5 तिया 15, यानी कि बी अकेले उस काम को 15 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में। एक किसी काम का 12 दिन में तथा बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। करा कि ये किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। 2 6 12, यानी पूरा काम 30 दिन में करेगा। 3 5 15, यानी पूरा काम ही 20 दिन में करेगा। ये दिया है आपको समय। अब हम निकालेंगे क्या, क्षमता। तो देखिए ये दिया है आपको, समय आ गया, ये 30 दिन में पूरा काम करेगा, ये 20 दिन में, और क्षमता निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि क्षमता और समय आपस में एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। 0 से 0 जब अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे तो अनुपात के मतलब होता है छोटा कर दिए। कह रहा है कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। एक किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, 2/5 भाग 12 दिन में, तो पूरा काम ही करेगा 30 दिन में। ए के क्षमता है कितना, 2, और पूरा काम कै दिन में, समय ले रहा है यहाँ देखिए 30 दिन में। तो कह रहा है कि दोनों मिलेगा तो क्षमता जुट जाएगा, और कै दिन में करेगा, मान लेते हैं 5 6 30, 6 दूनी के 12, यानी कि 12 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। देखिए किसी खेत के 2/5 भाग को 2/5 6 दिन में जोत सकता है, और उसी खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के, देखिए 2 तिया 6, यानी पूरा ही काम करेगा 15 दिन में। समय 5 तिया 15, और ये पूरा काम करेगा 10 तिया 30 दिन में। तो हम क्षमता निकालेंगे।
उल्टा हो जाता है, क्षमता और समय आपस में एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। 15 दूनी के 30। अब देखिए कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस खेत को 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। देखिए ये 2/5 भाग 6 दिन में, तो पूरा कै दिन में जोतेगा? 15 दिन में। ये जोतेगा खेत तो अपनी क्षमता से, तो एक की क्षमता है कितना? 2, और ये पूरा खेत को जोतने में 15 दिन लगा देता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर तो दोनों मिलेगा तो ताकत जुटेगा, 2 और 1 3, क्षमता जुट जाता है। तो कितने दिन में करेगा? दोनों मिलकर कितने दिन में? मान लेते 1 दिन में, 3 5 15, यानी कि दोनों मिलके 10 दिन में करेगा। तो 10 दिन में पूरा काम न करेगा, और पूरा काम नहीं करना है, 4/5 भाग। तो देखिए पूरा काम होगा 10 दिन में, लेकिन पूरा काम नहीं करना, कितना? 4/5। तो 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8 दिन। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम आप लोगों को मजदूरी के बारे में बता रहे हैं। कोई व्यक्ति जब काम करता है तो उसे कितना मजदूरी मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति काम करेगा तो वह कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा, यानी व्यक्ति को क्षमता के हिसाब से भी मजदूरी दी जाती है। देखिए ए किसी कार्य को 6 दिन में संपन्न करता है एवं बी उसे मात्र 5 दिनों में। काम का ठेका 220 रुपया है, तो बी को कितना रुपया मिलेंगे यदि दोनों मिलकर कार्य करें। ए किसी कार्य को 6 दिन में एवं बी उसे मात्र 5 दिन में। ए किसी कार्य को 6 दिन में संपन्न करता है एवं बी उसे मात्र 5 दिन में। अब देखिए काम का ठेका 220 रुपया है, तो काम का ठेका 220 रुपया है। मजदूरी क्षमता के हिसाब से मिलता है, न कि दिन के हिसाब से। मजदूरी जो व्यक्ति जितना काम करेगा वो अपनी क्षमता के हिसाब से मजदूरी ले लेगा। इसका क्षमता देखिए निकालेंगे। अब देखिए काम का ठेका 220 रुपया है, पूरा क्षमता है कितना? अनुपात में 11, रुपया में कितना? 220, अनुपात 1/20। तो कह रहा कि बी को कितना रुपया मिलेगा? बी को 1/20, तो बी को क्षमता कितना 6, तो इसी क्षमता के हिसाब से उसको मिलेगा 20×20, यानी कि 120 रुपया। अगर ए के बारे में पूछेगा तो 20×5 100। देखिए दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 220 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति कोई काम 10 दिन में पूरा करता है, एक बच्चे की मदद से वही काम 6 दिन में पूरा करता है। यदि उन्हें इस कार्य की मजदूरी 50 रुपया मिलती है तो बच्चे को कितना मिलेगा? देखिए एक व्यक्ति कोई काम 10 दिन में पूरा करता है, एक व्यक्ति कोई काम 10 दिन में पूरा करता है। व्यक्ति जो है बच्चा की मदद से वही काम 6 दिन में पूरा करता है। यदि उन्हें इस कार्य की मजदूरी 50 रुपया है। मजदूरी तो समय दिया आपका, और मजदूरी है वह क्षमता के हिसाब से मिलता है। 10 क्षमता को काट दीजिएगा, छोटा कर दीजिएगा। देखिए एक व्यक्ति कोई काम 10 दिन में पूरा करता है, एक बच्चे की मदद से वही काम 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उन्हें इस कार्य की मजदूरी 50 रुपया मिलती है तो बच्चे को कितना मिलेगा? यदि उन्हें इस कार्य की मजदूरी 50 रुपया मिलता है, 50 रुपया मिलता है कब? दोनों को, व्यक्ति और बच्चा। तो कब दोनों को मिलता है तो दोनों मिलकर कितना क्षमता हो गया? 5। यहाँ जो व्यक्ति है और बच्चा दोनों के मिल के क्षमता है 5,
लेकिन रुपया में कितना 50। यहाँ 5 दिन ऐड नहीं करेंगे, ये व्यक्ति इसी में है देखिए, और बच्चा मिल जाता है तब 6 दिन में होता है, तो इसका क्षमता ज्यादा है देखिए 5। अब दोनों मिल गया तो दोनों मिल गया, व्यक्ति बचा तो अनुपात में कितना हो गया 5 और रुपया में कितना 50, अनुपात 1 बराबर कितना 10। अब देखिए तो पूछ रहा है बच्चे को, तो अनुपात 1 बराबर 10, तब व्यक्ति को कितना मिलेगा 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30, और व्यक्ति और बच्चा दोनों को कितना 50। तब पूछ रहा बच्चा के, तब व्यक्ति और बच्चा को मिला 50 और व्यक्ति के मिल गया 30, तब 50 में से 30 घटा देंगे, वो बच्चा के मिल जाएगा, यानी बच्चा हो गया 50 माइनस 30 बराबर 20 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए, बी एवं सी एक काम का ठेका 550 रुपया में लेता है। ए एवं बी मिलकर कार्य का 7/11 हिस्सा पूरा कर लेते हैं, तो सी को कितना प्राप्त होगा। देखिए कह रहा है कि ए, बी एवं सी एक काम का ठेका 550 रुपया में लेता है, 550 रुपया में लेता है। ए एवं बी मिलकर कार्य का 7/11 हिस्सा पूरा कर लेते हैं। ए एवं बी, देखिए ए और बी मिलकर कार्य का 7/11 हिस्सा पूरा कर लेते हैं, तो सी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो ए और बी 7/11 कर लिए, तो बच गया कितना 4/11। देखिए शेष कहेगा तो अंतर ऊपर लिख लीजिएगा और नीचे जो रहेगा वही लिख दीजिएगा, यानी अंतर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों। देखिए यही देखिए 7/11 कर लिया तो शेष बच गया कितना 4/11, तो कुल मजदूरी का इतना ही लेगा, तो कुल मजदूरी था कितना 550 रुपया। 11 5 55 5 का 20 यानी कि 200 रुपया। समझ गए ना। ए बी सी किसी कार्य को पूरा करने का 506 रुपया में ठेका दिया गया। यदि ए और सी ने कुल कार्य का 18/23 भाग किया हो, ए और सी कुल कार्य का 18/23 भाग किया है, तो बी को कितना मिलेगा। ए और सी 18/23 कर लिया, तो बी कितना करेगा, अंतर देखिए शेष बच गया कितना 8, 18 23 के अंतर 5, इतना ही काम करेगा बी। तो इतना काम करेगा तो उसको टोटल मजदूरी का इतना मिलेगा, टोटल मजदूरी है कितना 506, 23 दूनी के 46, 23 दूनी के 46, 22 5 72 से, यानी बी को कितना मिल जाएगा 110 रुपया मिल जाएगा। आगे चलते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन वह केवल 4 दिनों तक ही कार्य के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को भी 18 दिनों में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें कुल 400 रुपया की आय प्राप्त होती है, तो बताएं कि बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, लेकिन वह केवल 4 दिन तक ही कार्य के बाद, लेकिन वह 4 दिन तक ही किया। शेष कार्य को बी 18 दिन में पूरा करता है। देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन वह किया क्या दिन 4 दिन किया, 4 5 20, यानी 1/5 काम कर लिया। तो शेष काम को कौन करेगा बी, 1/5 काम हो गया, तो बच गया कितना 4/5, तभी इतना काम करेगा। तो जब भी 4/5 काम करेगा तो अब कुल मजदूरी का इतना रुपया ले लेगा। देखिए अब कुल मजदूरी है कितना 400 रुपया, तो 5 8 40 0 और 4 32, यानी कि 320 रुपया।
जो व्यक्ति जितना काम करता है वह कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेता है। 400 रुपया है तो 1/5 तो कर लिया ये, तो 20 शेष काम करेगा, 4/5। यहाँ दिन से मतलब नहीं है कि 18 दिन में करे या 20 दिन में करे, हमको देखना को काम कितना करा है। काम करा 4/5 तो कुल मजदूरी का वो उतना हिस्सा ले लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 5 दिन में, बी तथा सी 7 दिन में, ए और सी इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो करा कि इनमें से कौन सबसे कम समय में अकेला करेगा? तो देखिए, हमको क्या देखना है, ए और बी 5 दिन में करता है, बी और सी 7 दिन में पूरा करता है, ए और सी इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इनमें से अकेला सबसे कम समय में कौन कार्य करेगा? देखिए, सबसे कम कहेगा ए बी सी। देखिए, ए प्लस बी और सी 3 गो व्यक्ति है। जब ए बी के साथ करेगा तो 5 दिन लगाता है, बी सी के साथ करेगा तो 7 दिन, और ए और सी मिलेगा तो 4 दिन। तो कह रहा कि सबसे कम कौन समय लेता है? देखिए, सबसे ज्यादा घटाएंगे तो सबसे कम आ जाएगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा 7 का कितना है? बी प्लस सी। तो हम बी प्लस सी को घटा देंगे। अगर सबसे ज्यादा घटा देंगे तो सबसे कम आएगा। देखिए, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, यानी कि हमारा ए आंसर आ गया। ए सबसे कम समय में करेगा काम। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा समय में कौन करेगा, सबसे ज्यादा समय में पूछेगा तो ए प्लस बी प्लस सी में से सबसे कम को घटाएंगे। सबसे कम कितना है? 4, और 4 ए प्लस सी, ए से खत्म, सी से सी खत्म, यानी बच गया कितना? बी। सबसे ज्यादा समय लगेगा तो बी लेगा, और सबसे कम ए। सबसे कम, सबसे ज्यादा समय लेगा बी, और सबसे कम समय ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से कंपटीशन में आपको कम समय में कैसे बनाना है। फिर एक क्वेश्चन को देखिए, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती है। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में, और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? बनाइए, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो। देखिए, 4 लड़की 8 दिन में, 3 लड़का 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में, और 5 महिलाएं 4 दिन में। तो सबसे कम 8 चौका 32 घर, 9 तिया 27 बार, 7 दूनी के 14 पुरुष, और 5 चौका 20। सबसे कम पूछेगा तो सबसे ज्यादा को देखेंगे। सबसे ज्यादा इसमें कौन है? 32। सबसे ज्यादा 32 यानी लड़की। तो लड़की की कार्य क्षमता क्या है? कम। लड़की सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? लड़की। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ए तथा सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बी, तो देखिए बी पूछ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी को घटा देंगे। देखिए ए और बी प्लस सी अगर तीनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी यानी ई आ जाएगा आपको। तो 1/4, कोई व्यक्ति 4 दिन में करता है, 4 दिन में 4 घंटे में करता है, तो 1 दिन का काम इसका 1/4 प्लस 1/3 बी प्लस सी और माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे 12, 4 3 12, 3 चौका 12 6। अब देखिए 4 3 7, 7 में से 6 गया, 1/12 यानी कि 12 घंटे में वो काम को कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा करता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। ए किसी कार्य को कई दिन में, 18 दिन में, बी कई दिन में, 20 दिन में, और सी करेगा आपको 30 दिन में पूरा करता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। बी और सी 2 दिन किया, उसके बाद काम छोड़कर चल जाता है। तो कह रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। मालूम नहीं है, मान लेते एक्स, कट इसको काट दीजिएगा, 2 के 10, 15 दूनी के 30। अब देखिए x/18 प्लस 1/10 प्लस 1/15 बराबर 1 किया हुआ काम प्लस बचा हुआ काम बराबर 1 काम होता है। इतना किया हुआ है प्लस बचा बराबर 1 काम। अब देखिए x/18 प्लस 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा 30 आएगा। 10 3 30, 15 दूनी के 30 बराबर 1। देखिए x/18 प्लस 3 2 5, 5 6 30। तब देखिए 1/6 आ गया, तो x/18 प्लस 1/6 बराबर 1। तो x/18 और 1 में से चल जाएगा इधर माइनस में, तो बचा कितना 5/6, 6 3 18, x बराबर 35 आए 15। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को 7/10 भाग को ये 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। किसी कार्य के 7/10 भाग, किसी कार्य के 7/10 भाग को एक दिन में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को, शेष 7/10 हो गया, 7/10 हो गया, तो शेष कितना बचा, अंतर देखिए 3, नीचे ज्यों का त्यों इतना 10। तो इस शेष कार्य को कै दिन में करता है, 4 दिन में। तो पूरा करेगा, देखिए 3 बराबर 40, तो 1 बराबर 40/3 यानी कि 13.1/3 दिन में आंसर। पूरा काम भिन्न में 1 का पूरा काम होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब जो हम आपको बता रहे हैं वह MDH
फार्मूला से बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। MDHW, जहाँ M मैन आदमी काम करता है, डे दिन, H आवर और W वर्क। वर्क मैन हो गया, यहाँ दिन, डे समय, H घंटा, आवर और वर्क, जो आदमी काम करता है उसको नीचे लिखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए जैसे देखिए सात मकड़ी, सात मकड़ी, एम मकड़ी जो काम करता है उसके एम की जगह 7 दिन में, डे 7 दिन में 7 जाल जो काम करता हो होता है वह नीचे। तो करा कि एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में, तो मान लेते हैं इसका क्वेश्चन था यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। तो इस तरह से बना देंगे। देखिए 7 से 7 खत्म और ये तो 1 से कैसे कैंसिल होता है, 1 से बराबर क्या आएगा 7, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार बुनकर जो काम करता है एम के जगह 4 चटाई बिना रहा है, नीचे होगा 4 दिन में। तो करा कि उसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाइयाँ बुनी जा सकती है। तो मान लेते हैं x, 4 से 4 खत्म, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, कितनी चटाइयाँ, तो 16 चटाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीस आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है तो 25 आदमी इससे आधा काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में, 20 आदमी किसी काम को, कोई काम है मान लेते हैं काम है, तो 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है तो 25 आदमी इसे आधा काम को, ये जो काम हुआ इस काम का क्या आधा कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लेते हैं x, देखिए 1/2 है, 2 चल जाएगा कहाँ ऊपर। अब देखिए 5 5 25, 6 5 30, 5 चौका 20 और 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, यानी कि 12 दिन में पूरा हो जाएगा। कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 12 दिन में। तो समझ गए हैं, तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर समझ में वीडियो का आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।